नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज जनता के बीच एक ऐसा मुद्दा लेकर आई हूं जो कि सीधे इनके रोजमर्रा की जिंदगी से सरोकार रखती है। मुद्दा है एक ऐसी सियासत का जो इस वक्त देश में पुरजोर तौर पर इस वक्त गरमाई हुई है और ये अगर कहा जाए सियासत जो है बयानों की इतर रची जा रही है। जनता के बीच मौजूद हूं, जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी और सवाल आज इसी को लेकर के खड़ा होगा कि इस दफा जो बयान दिया गया है, क्योंकि देश में चुनाव है और जब जब देश में चुनाव होते हैं तब तब हम देखते हैं इसी तरीके की भूमिका और इसी तरीके की सियासत जो है इस वक्त रूपरेखा में आती है और ग्राउंड पर हालात जो बनते हैं वो उसी भूमिका के तर बनते हैं। इस दफा जो बयान सामने आया वो अपने आप में बेहद विवादित है। बयान जो आया है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसमें उन्होंने तुलना की है, ऐसी तुलना जिसको अगर कहा जाए स्पष्ट रूप में राजनीतिक तौर पर भी और सियासी तौर पर भी एक विवादित टिप्पणी के तौर पर लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कुरान में ये जिक्र है कि जब आप नमाज पढ़े और आसपास यदि आपको सांप दिख जाए तो पहले आप सांप को मारिए और इसके बाद 2 कदम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सांप बीजेपी और आरएसएस है। अब समझ लीजिए इशारा किस तरफ है। अब करते हैं इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमान जो है वो कनेक्ट है, आलोक वत्स बीजेपी के नेता हमारे साथ कनेक्ट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। हाजी नाजिम खान पीस पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही हमारे साथ महाराज जी मौजूद है, राजेंद्र अडाना जी। और सबसे पहला सवाल मेरा आलोक वत्स जी आप ही से रहेगा। हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इस वक्त हम ग्राउंड पर देख रहे हैं। ये पॉलिटिक्स, इसका आधार क्या है, धरातल पर इसकी नजर क्या है, और खासतौर पर अगर कहा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे एक पूरी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अगर कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी सांप है, उन्हें कुचल दो, उनके फनों को तोड़ दो। देखिए, जिसको जनता पीट रही हो वो उकसाता है दूसरों को पीटने के लिए। आज जनता ने पीट पीट कर कांग्रेस का क्या हाल कर दिया है ये मल्लिकार्जुन खड़गे से छिपा हुआ नहीं है। तो अब वो जनता को प्रेरित कर रहे हैं कि पीटो। अरे आरएसएस से बड़ा देशभक्त इस देश में कोई है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीयता का, देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है और उसको कह रहे हैं कि पीटो। तो जनता उनको पीट रही है, हर चुनाव में जनता उनको पीट रही है और पीटती रहेगी अभी आने वाले 30, 40, 50 वर्ष तक। इसलिए वो बौखलाहट में इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है पूरे विश्व में, उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोई कह दे कि आरएसएस ने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो। जब बाढ़ की विभीषिका आती है, किसी तरीके का देश के ऊपर संकट आता है, तो सेना के साथ आरएसएस के लोग ही वहां उतर के लोगों की रक्षा में लगे रहते हैं। इसका प्रमाण है। और ये जनता की जो तालियां आई हैं इसके बाद, इस बात का प्रमाण मुझे कम से कम इनसे मिल गया है कि इस वक्त विचारधारा जो है वो आगे प्रबल तौर पर किसकी बढ़ रही है। हाजी नाजिम खान, अब आपसे सवाल, ये जो सांप का जिक्र किया जा रहा है, ये जानवर, सांप, बिल्ली, कुत्ता, ये क्यों लाया जा रहा है? राजनीति इसी तरीके से चमकाई जाएगी क्या? कुछ आधार बचा नहीं है क्या? मुद्दे खत्म हो गए? हाँ, देखिए रितु जी, जिस तरीके की बात यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, उन्होंने मेरे कुरान शरीफ को कोट करा था। और जबकि आपको बता दूं मेरे कुरान शरीफ में इस चीज का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ हदीस में है, आपके बुखारी शरीफ में है, सुन अल दाऊद में, उसमें भी जिक्र है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी का भी धर्म हो, अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, उसके आगे अगर कोई भी खतरनाक जीव जंतु आ जाता है तो उसकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जान बचाने की। और जब अपनी जान आप बचाएंगे तो जाहिर सी बात है या तो उसको भगा देंगे या उसको मार देंगे। और रही बात में, मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि इंसानियत से मोहब्बत करो। मल्लिकार्जुन गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का स्टैंड है, वो क्या आपका स्टैंड है? लेकिन हाँ, उन्होंने जो मुसलमान है, जो मजहब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनसे कहा कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वालों जहरीले सांप है उनको मारो, तो उस बयान को हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। देखिए, बीजेपी आरएसएस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है,
भाई हमारे सवाल जवाब भारत सरकार से, राज्य सरकार से। हमें परेशानी होगी तो हम भारत सरकार से कहेंगे और राज्य सरकार से कहेंगे। भाई और ये भाजपा या आरएसएस ये तो सभी के भाई हैं, और हो सकता है कि मुस्लिम समाज के बहुत सारे युवा जो हैं भाजपा में शामिल है, बहुत से ऐसे भी आरएसएस में शामिल है। तो हम ये कहते हैं कि इंसानियत को बचाओ, इंसानियत को तोड़ने की बातें मत करो। और जो लोग अपने ये चाहते हैं कि भी मजहब इस्लाम को टारगेट करते हुए कहते हैं कि भी ये मुसलमान ये करें, मुसलमान अहिंसावादी है, गांधी प्रेमी है। हम लोग अहिंसा को मानते हैं और जो हिंसा की बात करते हैं उसके लिए देश का कानून पर है। खड़गे साहब ये उकसा नहीं रहे हैं, दंगे करवाना चाहते हैं देश में इस तरीके की बात कहकर कि सांप है आरएसएस बीजेपी, तो क्या मतलब है इस बात का? हाँ देखिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं उकसाने वाली बात। अब ये तो देखिए देश के कानून है, प्रशासन है, ये सब चीजें वो देखेंगे कि भी उन्होंने जो बयान वो दिया। क्यों देखेंगे, सरकार उनकी थोड़ी है। क्या प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर हाजी नाजिम खान अगर ऐसी कोई बात कह दे तो पता चले कि पूरे भारत के अंदर वो बात वायरल हो जाएगी, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं कि भी हाजी नाजिम खान ने मुस्लिम हो गए, इस तरीके की बात कही है। तो मैं वही कहता हूं, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत तर्क दिया, गलत बात पेश करी है, तो देश के अंदर कानून है, संविधान है, उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे इंसानियत खतरे में पड़े, उकसावे में कोई ना आए। और देखिए अभी तो चुनाव जवाब ले लेते हैं। हाजिम नाजिम भाई ने कहा कि मुसलमान हिंसा नहीं करते हैं। गजवाए हिंद का सपना किसने देखा था, हिंदुओं ने या मुसलमानों ने? और जो मदरसों में पढ़ाया जाता था, जिसको योगी जी ने टाइट कर दिया, वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, वहां पर ये लोग पढ़ाते थे बच्चों को कि एक हिंदू को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। झूठ बोलते हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप, और ये झूठ बोलते हैं। और दूसरी बात, और दूसरी बात, एक मिनट, कहाँ लिखा हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ लिखा हुआ कि एक हिंदू को मारने का? मदरसा में मौलवी साहब पढ़ाते थे, जो इस तरीके का तर्क दे रहे हैं। मदरसा में मौलवी साहब पढ़ाते थे, मौलवी साहब। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा मौलवी है जो ये कहता है कि एक हिंदू को मारो? भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरे सारे भारतीय जो हिंदू भाई हैं उनको बचाने के लिए हाजी नाजिम खान अरे धीरे धीरे बोलिए, ये गलत तरीके से पेश करते हैं। अब बात सुन लीजिए। और रही बात सांप की, तो शायद ये भूल रहे हैं कि हिंदू लोग सांप की पूजा करता है। एक अपने यहाँ एक पर्व होता है जिसमें सांप की पूजा की जाती है। और हमारे तो सबसे बड़े देवता शिव शंकर गले में सांप लपेट के घूमते हैं। कोई भी सच्चा हिंदू किसी भी सांप को नहीं मारता है। शायद दो चार आदमी हो जो मार देता हो, लेकिन लोग कहते हैं छोड़ दो, जाने दो। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, हम सहिष्णुता वाले लोग हैं। तभी तो आप ये कहना चाह रहे हैं इनको गलत सिखाया? सुनिए, तभी तो 4 करोड़ मुसलमान थे जो आज 30 करोड़ हो गए। हमने इनको आगे फलने फूलने का मौका दिया है। और ये कह रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। देखिए अभी इन्होंने भगवान शिव जी की बात करी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि भगवान शिव हमारे हिंदू भाइयों के आराध्य हैं। और सुन लीजिए, नहीं हाँ देखिए उन्होंने विष पिया था, बहुत अच्छा। अब उन्होंने जो अभी इन्होंने एक बात कही, सांप शिव जी के गले में, हाँ बिल्कुल था सांप शिव जी के गले में। लेकिन अब मैं इनसे भाई साहब पूछता हूँ, क्या आज ये अपने गले में जिंदा सांप डाल लेंगे? बिल्कुल डाल लेंगे। हाँ तो यहाँ सपेरों को भी फिर आ गए आप सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे, आप बताएंगे सांप डालेंगे? नहीं आप बताएंगे, आप शिव जी पर सवाल उठाएंगे? नहीं नहीं, ये गलत बात, नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्टेड नहीं है। इन्होंने शिव जी यानी कि शिव जी जो हमारे भारत के सभी आराध्य हिंदू भाइयों की आस्था है, उनको इन्होंने किस तरीके से कोट करा? इनको यानी आपको आपत्ति होनी चाहिए थी। भाई मैं हाजी नाजिम खान मुस्लिम होने के नाते मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ कि भगवान जी को ऐसी चीज में मत लाइए आप लोग। भगवान जी के नाम पर हमारे शिव जी के, तो शिव जी पर सवाल उठाने वाले आप कौन? नहीं मैंने सवाल नहीं उठाया। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी सुनिए, हमारे भोले बाबा के ये आभूषण हैं। और आपने कहा जिंदा सांप, आप सपेड़ा मंगाइए, आप सपेड़े को बुलवाइए। हमारे यहाँ सांपों की पूजा की परंपरा रही है। नाग पंचमी हम लोग हर वर्ष मनाते हैं। हम लोग हर वर्ष नाग पंचमी मनाते हैं, नाग पंचमी पे उनकी पूजा करते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि ये जो व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है, अब मैं क्या बताऊं, आज जो मुद्दा आपने बताया खड़गे जी का, जो मुख्य बात है उस पर लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या सरकार में आने के लिए यही मुस्लिम ही जब वोट डालेंगे तो लोग सरकार में आएंगे?
अब क्या यही रह गया है कि भाई आप सांप को मारिए तो बिच्छू को मारिए तो आरएसएस को मारिए तो इनको मारिए, तो क्या अब यही राजनीति के लोग करेंगे? अब इनके पास यही सब रह गया, यही मुद्दा रह गया है। अब ये नहीं कि भाई कैसे विकास होगा, देश की प्रगति कैसे होगा, इन पे कोई बात नहीं होगी क्या? अब यही होगा कि उनको मार दीजिए, उनको काट दीजिए, उनकी हत्या कर दीजिए। अब किसका कारण है? इसका कारण यह है, खड़गे जी को पता है। फन तो जिहादियों के कुछ ले जाने चाहिए ना। हाँ देखिए, जब मैं छोटा था बचपन में, मैं एक चीज बड़ा सुनता था, तो एक सरकारी चैनल पे आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने आप भी हमारा। मिला रहे, लेकिन आप मिला नहीं पा रहे हैं। लीजिए, नहीं, आप सुर नहीं मिला पा रहे हैं। आप हर दफा एक नई खीर खिचड़ी बनाते हैं। हाँ, मैंने कहा कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मैं बहुत सुनता था बचपन में, और मुझे आज भी याद है। अल्लाह का शुक्र है मैं जवान हूँ, मुझे याद है। लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि अभी ये क्या कह रहे थे। बुजुर्ग किसको बता रहे हैं आप यहाँ? हाँ सुन तो लीजिए, बुजुर्ग मैंने किसी को नहीं कहा। अभी इन्होंने कहा कि विकास की बातें होनी चाहिए। अक्सर ये मदरसों की बातें करते थे, अक्सर गजवाए हिंद की बातें ये करते थे। आज विकास की बात कर रहे हैं। भाई हम तो कहते हैं हम विकास नहीं की बातें करते होनी हैं, चाहिए, आपके जनता जैसे के सोच रोजगार की वाले बातें लोग होनी करते चाहिए, हैं। महिलाओं आपके की जैसे सुरक्षा की सोच वाले बातें लोग होनी कहते हैं कि चाहिए। मुल्ला आज जी मुझे मुसलमान अच्छा है, लगा, इनकी आज हत्या मुझे कर अच्छा दो। लगा कि आरएसएस ये वाले को मार नफरती दो, हमने सोच ये से नहीं बाहर कहा, किसी निकल धर्म के गुरु ने आए। नहीं कहा। इन्होंने कहा विकास की बातें होनी हाँ, चाहिए। तो आरएसएस चुनाव थोड़ी लड़ती है। आरएसएस का क्या काम? आरएसएस चुनाव लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है। हाँ देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि आरएसएस चुनाव लड़ रही है। तो फिर खड़गे साहब क्यों कह रहे हैं आरएसएस सांप है? हाँ देखिए वो, चलिए, बीजेपी तक तो समझ में आता है ये द्वेष है राजनीतिक। हाँ देखिए, मैंने कहा कि किसी के साथ भी इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सांप बिच्छू या कुछ भी इस तरीके के अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। लेकिन उन्होंने किस अंदाज में बोला तो अंदाज फिर बुला दिया, फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया आपने। नहीं, पार्टी का स्टैंड उनका देखिए, देखें। ये सांप बिच्छू की बात जो लोग भी करते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। हाँ। देश प्रगति कर रहा है, जनता हमारे साथ है, तो लोकतंत्र में और क्या चाहिए? जनता का साथ, और देश आगे प्रगति कर रहा है, चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा हो गया है। पूरे विश्व में हर जगह संकट आया, लेकिन हिंदुस्तान में कोई संकट नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी ने घुटने पर ला दिया 50% टैरिफ के मामले में, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। कहा कि किसी कीमत पर नहीं समझौता करेंगे, अंत में उनको घुटना टेक कर 10% टैरिफ पर लाना पड़ा। तो हिंदुस्तान आज प्रगति कर रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और अब तो बुरके के अंदर से भी ठपाठप कमल पर फूल पर वोट पर मोहर लग रही है। ये दिलचस्प कड़ी खोल दी इन्होंने। हाँ हाँ देखिए, आलोक भाई का मैं दिल से सम्मान करता हूँ। बहुत अच्छी बातें करते, खुल के बात करते। इन्होंने कहा कि बुरखे वाली महिला ने वोट दिया ठपाठप, लेकिन बुरखे वाली महिला को डिप्टी सीएम नहीं बनाया इन्होंने। भाई क्यों नहीं बनाया? बस वोट तो आपको उनके बुरखे वाली की चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया। भाई ये क्या वजह है? भाई महिलाओं को आगे तो बढ़ाइए। वजह बता देते हैं। अभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत दिन तक देशद्रोही थे, अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो उनको नहीं, ये आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप नहीं, ये किस तरीके का शब्द है इनका? नहीं, उन्होंने ना मेरी मुस्लिम बहन बेटियों को देशद्रोही कहा। लोग समझ रहे हैं, ना इनको माफी मांगनी चाहिए। लोग अब समझ ये इस तरीके का शब्द जो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, शब्द आलोक जी ने बहुत गलत शब्द कहा। उन्हीं से इन्होंने लीजिए मेरी जवाब। बहन बेटियों को देखिए, देशद्रोही का। अभी तो ये तारीफ कर रहे थे, अभी तो ये कह रहे थे कि बुरखे वाली ठपाठप वोट दे रही है, उन्हीं को देशद्रोही कह के इन्होंने मुस्लिम समाज की बहन बेटियों का अपमान करा है। मैं मुस्लिम समाज का आपसे ज्यादा आदर करता हूँ, लेकिन यहाँ जनता गवाह है कि जब पाकिस्तान का कुछ दिनों पूर्व, जब पाकिस्तान का चौवा लगता था कि यहीं के लोग ताली बजाते थे, आज वो तालियां बंद हो गई हैं। जो ताली बजाएगा उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। ये है राष्ट्रीयता का पाठ जो आरएसएस ने सिखाया है इस देश में। जनता के बीच भी जाना चाहूंगी, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस सांप है, आपको लग रहा है? गलत बोला है वो, गलत ये बोला बहुत है। गलत बोला है तो उन्होंने। ये क्यों बोला है? वोट पाने के लिए? वो मतलब अपनी उसकी वो निकाल रहे हैं हाँ। कि उनको कोई पूछता नहीं है, जनता उनको नकार चुकी है, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आलोक वत्स जी, यहाँ पर एक शख्स जो मौजूद है वो कह रहे हैं कि जनता उन्हें पूछ ही नहीं रही है, तो ये प्रोपेगेंडा है। जनता पीट रही है और जनता से कह रहे हैं कि सांप को पीटो। अरे पहले जो जनता तुमको पीट रही है, पीट कर तुमको अधमरा कर दिया। 243 सीट में बिहार में तुमको 6 सीट पर लाके खड़ा कर दिया, और वही हाल तुम्हारा वेस्ट बंगाल में होने वाला है। दिल्ली में 0 पे थे, हरियाणा में आप नहीं आ सके, सरकार में महाराष्ट्र में नहीं आ सके, तो उनको तो जनता पीट रही है, तो वो जनता को कह रहे हैं कि सांप को पीटो। भाई जब आदमी से नहीं पाला पड़ा तो अब जानवरों पे चले गए। इसके बाद वो कहेंगे घास खोदो, यही सब करेंगे।
हम तो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जवाब। हाँ, ये देश को आगे इसी तरीके से बढ़ाएंगे। इन्हीं के एक नेता ने क्या कहा था कि मेरी सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था। आज इन्हीं ने मेरी मुस्लिम बहनों को, किसने? आलोक भाई ने भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा, किसने कहा था? अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। मैंने कहा कि इन्हीं के एक नेता ने कहा था कि अरे सोफिया नाम कुरैशी, है उस शख्स का, नाम लीजिए। मध्य प्रदेश के मंत्री का नाम भी मैं लूंगा। बीजेपी के नेता है, वो क्लियर करेंगे इस बात हाँ, को। ये करेंगे। और दूसरी बात, अभी आपके चैनल पे इन्होंने मुस्लिम बहन बेटियों को कहा कि देशद्रोही, ये बता दीजिए, प्रमाण दीजिए कैसे देशद्रोही है। हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो भारत के जासूस कौन है, उनको हम आपको बता देंगे कि असली देशद्रोही कौन होते हैं, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। अरे आप हम ही से तो हमारी आइडेंटिटी पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि देशभक्ति का प्रमाण दो। हमसे ज्यादा देशभक्ति का प्रमाण कौन दे सकता है? हम ही तो अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों को घुटने टिका रहे थे, फांसी के फंदे चूम रहे थे, और हमसे हमारी देशभक्ति का प्रमाण, और आज हमारी बहन बेटियों को देशद्रोही कहा जाएगा। ये तो सही नहीं है। भारत माता की जय। हाँ, मुझे पता था कि आप इस बात पर लेके आएंगे। भारत, हाँ, भारत एक राष्ट्र है। फिर आगे राष्ट्र पे नहीं, अब ये घुमाएंगे, मुझे पता है इसलिए। अरे भैया, बोलिए वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की जय, तब समझेंगे आप असली देशभक्त हैं। जीतू जी, भाई देखिए, इन्होंने कहा असली देशभक्त नाजिम खान को कहा। ठीक है, आलोक भाई मेरे भाजपा के नेता हैं, है ना। मैं कहता हूं इनसे कि राष्ट्रगीत है, मैं इन्हें सम्मान करता हूं। मेरे पहले ये राष्ट्रगीत बोले, इनके पीछे मैं राष्ट्रगीत बोलता चलूंगा। अब इनसे आप कहिए कि राष्ट्रगीत सुनाए। हाजी नाजिम खान इनके साथ लाइन टू लाइन बोलेगा, सुनाइए आप। हाँ भैया, लगाइए आलोक जी के साथ में हाजी नाजिम खान बोलेगा। हम यहाँ क्या पहला दूसरा कक्षा में आए हैं कि ये क्या बात हुई? आप रीतू जी, ये तो बात नहीं होगी। आप हमको एक चीज हमसे बताइए, हमारी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे। आपसे कह रहे हैं कि बोलिए, भाई हम कह रहे हैं, बोलिए आप सुनाइए भारत तो सही। माता की जय, मैं कह रहा हूँ बोलिए भारत माता की आप जय, भारत बोलिए जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत जिंदाबाद कहूंगा। और वही बात है, मैं कह रहा हूँ इनसे राष्ट्रगीत सुनिए तो सही। भाई देखिए, मेरे से तो पूछेंगे, अब मैं बताओ इनसे, अब इनको देशभक्ति का प्रमाण कौन देगा? नाजिम खान को तो ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। भाई मैं तो कहता हूँ आपके साथ लाइन टू लाइन पढ़ूंगा, लाइन टू लाइन पढ़ूंगा। आप पढ़िए, मैं तो पढ़ूंगा। बोलिए भारत मेरी माता है, बोलिए भारत मेरी माता है। सुन लीजिए भाई, देखिए, हम जो जानते हैं कर्म भूमि, हम जो जन्मभूमि, जानते हैं मातृभूमि, अरे फिर घुमा रहे हो। जन्मभूमि जानता है नाजिम खान। और भारत एक राष्ट्र है। तो भारत माता नहीं है? आप उसे माता कह सकते हैं। पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप उसे माता भी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते, भारत माता है, भारत माता। एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। आप खंडन कर दीजिए कि भारत एक राष्ट्र है भाई, भारत एक राष्ट्र है, पर भारत माता भी तो है। भारत माता की मैं जय। कह रहा हूँ कि आप भारत माता कहिए। भाई मैं भारत जिंदाबाद की बात करता हूँ। भारत एक राष्ट्र है। इसलिए तो महिलाएं नहीं आ पा रही। जो सवाल आपने बोला है, डिप्टी सीएम नहीं बनाए, यही जवाब है इसका। आप कहिए भारत माता की जय, ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। नहीं, भारत माता की जय आप क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे यहाँ कहा गया मैं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की ये नुमाइंदगी बता नहीं। दीजिए, भारतीय मैं परंपरा में कही गई है। जाएंगे। हाजी नाजिम जी, भारतीय परंपरा में कही गई है, जननी जन्मभूमि, जो जन्मभूमि होती है वह जननी होती है, वह माँ होती है। तो हमें जय भारत माता की जय कहने में दिक्कत क्यों? और इसके बाद भी ये कहने कि हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। भारत राष्ट्र है तो इस राष्ट्र के राष्ट्रभक्त हैं, तो भारत माता की जय कहने में आपको दिक्कत क्या है? रीतू जी, देखिए, दोनों विद्वान व्यक्ति खड़े हुए हैं मेरे सामने। एक महाराज जी है और एक पॉलिटिकल है। भाई देखिए, मैंने इन दोनों से देशभक्ति का प्रमाण नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने मांगा। मैं इनसे भी कहता हूँ, महाराज जी से भी, महाराज जी आप भी राष्ट्रगीत बोलिए, नाजिम खान आपके साथ बोलेगा। नहीं बोलिए भाई, आप भी बोलिए, राष्ट्रगीत बोलिए, हाजी नाजिम खान आपके साथ। भाई मैं तो देशभक्ति की, मैं तो देशभक्त हूँ भाई, मेरी देशभक्ति मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अब मैं तो नहीं, ये बताइए भाई, नाजिम खान से तो राष्ट्रगीत की बात करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए तो सही महाराज जी। भाई आप बोलिए, नाजिम खान आपके साथ बोलेगा, नाजिम खान आपके साथ बोले। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ दूसरे की राष्ट्रभक्ति मांगेंगे। वो क्या, नहीं करे क्या, करे क्या? नहीं, रोटियों पर थूक के बनाएंगे, फिर जूस में क्या, पेशाब में लाएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर राष्ट्रभक्त बनेंगे? हाँ सुन लीजिए, देखिए, अभी मेरे पास एक वीडियो है, मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा किस तरीके से। मुझे पता है आप कहाँ जाएंगे, उस महिला के पास जाएंगे जो महिला। नहीं जाऊंगा, नई लेटेस्ट वीडियो आई है, नई लेटेस्ट वीडियो, जो नाले का गंदा पानी होता है। ये बताइए, जैसे भाई ने ये कड़ा पहन रखा है, ऐसा कड़ा कौन पहनता है? और दुकान पे जो नाम है दूसरा, जो कौन लिखता है, उसने क्या काम करा? आपको कड़े के चाहिए क्या पूरे भंडार? मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं सुन लीजिए, मैं तो क्या कहूँगा कि उसने पहन के, यानी हिंदू समाज को भी बदनाम करा, ऋतु जी, बदनाम करा ऋतु उसने। जी, नाले में से पानी निकाल के ऋतु जी, अरे यार ऋतु जी,
हेलो, मोहम्मद इरफान का ढाबा मालिक, होटल का नाम गणेश ढाबा, ये कौन कर रहा था? ये फंस गए यहाँ पर। कौन कर रहा था? भाई देखिए, सुन लीजिए भाई, अभी इन्होंने कहा कि नाम बदल के ढाबे रखते हैं, नाम बदल के बीफ एक्सपोर्ट वाली कंपनी वाले भी है, चाहे अल कबीर हो अल नूर हो, उनके मालिक कौन है? भाई कोई जैन से है, कोई दूसरे समाज से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई उन्हें भी तो अपना ठीक है, असली नाम उस पे रखना जवाब मिलेगा आपको। पहले मुझे बताइए कि एक जो ऐसा ढाबा, वैष्णो ढाबा, अंदर से सलीम निकलता है, क्यों निकलता है? चाहिए। हाँ देखिए, अभी आपने कहा भाई, आपने कहा कि अगर कोई वैष्णो ढाबा है, अगर उसका काम करने वाला कोई मुस्लिम है, हो सकता है कि वैष्णो ढाबे वाले का मालिक हो और वो काम करने वाला मुस्लिम हो, ये भी तो हो सकता है। बहुत सी जांचों में पाएगा। अरे तो ओनर खुद मालिक उसका सलीम। और दूसरी बात एक और भाई, अभी आपने देखा होगा कांवड़ यात्राएं निकलती है, कांवड़ यात्रा में वहाँ मुजफ्फरनगर से लेकर सब ढाबों की बातें होती मतलब व्यापार करेंगे तो चलेगा, लेकिन होली का एक छींटा पड़ है। सरकार जाए। की भी तो जिम्मेदारी देखिए, है। होली के वक्त दिल्ली में एक छींटा पड़ गया, उस आदमी को मार दिया इन्होंने। झूठ बोलते हैं। लेकिन रंग बनाने का व्यापार भी करेंगे। और रंग बेच रहे थे, रंगोली यहाँ पे बेच भी रहे झूठ बोला थे। इन्होंने। अरे हम तो नहीं, यहाँ पे इन्होंने कहा, झूठ बोल रहे हैं आप। इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी होली वाला रंग पड़ गया, तरुण के ऊपर तो उसकी हत्या हो गई। पुलिस प्रशासन की बाइट इनको सुना दीजिए आप सुनिए, लोग इनको। ये हरिश्चंद्र के परिवार के हैं, हम जो है तो कंस के परिवार के हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? होली में एक गुब्बारा लग गया था तो उस लड़के को मार दिया आपने, छींटा पड़ गई थी। प्रशासन की बाइट सुनिए ना। जनता के बीच जाते हैं। हाँ। मैडम छींटे पड़ गई तो उसका कत्ल कर दिया। ठीक, इनका कभी मसाज करेंगे तो थूक मिलाएंगे उसमें, ठीक है, जूस में भी मिला देते हैं, जूस में रोटी में, नान में, थूक लगा लेते शादी हैं, में और शादी में कलावा बांध के शादी कर लेते हैं, बाद में उसे पैक कर दिया जाता है मार के। ठीक, और आफ्ताब भी क्यों भूल गए? आफ्ताब भी तो 36 टुकड़ों में। जो भी टुकड़े किए सब एक भी दिखाओ, कोई भी हिंदुत्ववादी का कोई भी है, हिंदू कोई आया, टोटल मोमडनी क्यों आते हैं? जो भी है, अरे टोटल मामले सिर्फ मुसलमान खेमे से क्यों आते हैं? आप ही के समुदाय के लोग क्यों मिलते हैं? हाँ नहीं देखिए भाई, अभी इन्होंने कहा कि कलावा बांध कर, अभी इन्होंने कहा कलावा बांध कर, तो मैं भाई को तो एक दुरुस्त करना चाहता हूँ। अगर आप कहीं दरगाह पे भी जाते हैं तो वहाँ दरगाह पे भी कलावा मिलता है। और रही बात ये कि भी कोई भी अपना नाम किसी को गलत तरीके से ना बताए। मेरा नाम नाजिम खान है, मैं बड़े फख्र से कहता हूँ। इसको तो मैं कौन नाजिम मेक खान श्योर कहता हूँ। करेगा? मेक श्योर कौन करेगा? नहीं, हम तो कहते हैं, जब हम आप तो किसी कहते को हैं, मोह इस पास बात में की कहीं भी फंसाएंगे नाम मत तो बताइए। अपना नाम राजीव कुमार रख लेंगे। अब देखिए, यही होता है, देखिए, जब दुकान भाई- खोलेंगे तो हम खाटू शाम के नाम पे दुकान खोलेंगे, वैष्णो ढाबा के नाम पे दुकान खोलेंगे और कहेंगे कि हम कलावा बांधे तो तिलक लगाए हैं। और जब आपके यहाँ कोई हादसा हो जाएगा उसके बाद बताएंगे हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए। ये अब मैं जवाब परंपरा दूं। रहेगा। ये अभी- कई जगह अभी सोनू, इन्होंने मोनू, कहा टप्पू, नाम इतने सारे कि भी हो गए अगर मैं हैं। कहीं जाऊंगा तो नाम राहुल बता दूंगा, यही तो ये झूठ बोलते हैं। भाई हाजी नाजिम खान हज करके आया 2010 के अंदर, तो अकबरी पता हज नहीं करके कौन आया। हज सुन करके लीजिए, आया, कौन खज नहीं, करके सुन तो आया, लीजिए, कौन खज मैं करके कह रहा हूँ आया। कि अरे आप है ना थोड़ा सा मर्यादा में बात करें। मर्यादा हाँ, में कह रहे हैं मगर मैं आप। ये कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए भाई, वहाँ पे क्या था, मेरी नेशनलिटी थी यहाँ बहुत भारतीय, से- मेरा नाम नाजिम खान मेरे था, मेरे मेरा नाम मेरे अकबर। बिहार तो वही में चीज मैं कहता हूँ मेरे कि जब बिहार में विदेशों में नाजिम खान बता मेरे सकता हूँ, मेरे तो बिहार भारत में, तो अरे मैं शांत नाजिम रहिए, खान हूँ। मेरे बिहार में बहुत लोग हज करके आए और सब गलत काम कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने नाम रख दिया जो हाजी सो पाजी। ये लीजिए आप। भाई देखिए, अभी इन्होंने कहा जो हाजी वो पाजी। भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो किसको गंदा बता रहे हैं और कौन मछली है? यही तो सोच है आलोक जी की, कि आलोक जी ने वहां पे कहा, नहीं सुन लीजिए, आलोक जी ने क्या कहा, हाजी को पाजी का। भाई हम भी किसी भी हमने धर्म, नहीं कहा, मेरे गांव के लोगों ने मुल्ला जी का नाम रख दिया जो बलात्कारी था और वो हज करके आया था, तो लोग ने कहा हजियावा पजियावा। हाँ देखिए, अभी इन्होंने कहा कि एक मुल्ला जी जो हाजी था उसने बलात्कार करा, उसके बारे में तो आपने उसको जेल क्यों नहीं करवाई? भाई आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी। लेकिन अभी आपको बता दूं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, एक मासूम सी लड़की चिल्ला के कह रही है कि भाई यहाँ पे इसने मेरा बलात्कार करा, रेप करा। कौन एक लड़की बड़ी वायरल हो रही है वो वीडियो। हाँ, यस प्लीज। ये बात कर रहे हैं ना, जिस वीडियो भाई, जब आप बात कर रहे हैं उसके तथ्य पे आप बात करिए। डीएसपी ने खुद बयान दिया है, उस पे मथुरा डीएसपी ने खुद बयान दिया है कि वो जो लड़की थी वो गलत इल्जाम लगा रही, उसकी माँ को 5 लाख रुपए उसके बहनामा घर के मकान के रजिस्ट्री के लिए दिया है और उसकी माँ को लोन करा के भी दिया है। उनका पर्सनली मामला चल रहा था पहले ही। तो झूठ फैला रहे हैं आप यहाँ पर। भाई देखिए, मैंने कहा वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, लेकिन जब उन्होंने प्रशासन का नाम लिया ना,
तो मैं प्रशासन के दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ भाई। इन्होंने कहा प्रशासन के बारे में, लेकिन वीडियो वायरल हो रही है, वहां पर पुलिस महकमा भी खड़ा है। क्या करिए, वीडियो तो अभी आपकी भी वायरल हो जाएगी। मैं वही चीज कह रहा हूँ। अरे नाजी, अफवाहों पर कोई ध्यान ना एक मिनट, एक सेकंड। हिंदुत्व में से एक भी हिंदुत्व में से छंगुर कोई निकला? आप हमें ये बताइए, हमारे हिंदुत्व में एक भी छांगुर निकालिए आप। हाँ भाई सुन लीजिए, भाई सुन लीजिए भाई, आपको बिल्कुल जवाब दूंगा भाई। हाँ भाई, आपने कहा एक भी झांगुर निकाल दीजिए हिंदू समाज में से, आपने कहा। और देखिए, हिंदू या मुस्लिम हम लोग नहीं करते, लेकिन जब आपने बात कही है तो मैं सिर्फ आपको एक नाम बताता हूँ भाई। मैं आपको बताता हूँ अशोक खरात कौन है। अरे मालिक रुक जाइए, थम जाइए। आप रट के आते हैं क्या? आप रट के आते हैं क्या? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना। रट के आते अभी हैं, सुन आप लीजिए, अभी एक वृंदावन के पास एक होटल था, झांगुर वहाँ से झांगुर कितनी बाबा का महिलाएं जो, पकड़ी गई है। अरे और सुनिए, किसका था मुझे बताने अरे में धीरे बड़ी बोलिए, शर्म नस आती है। फट जाएगा। मैंने धीरे भी उस बोलिए। होटल पे खाना खाया। अब उस होटल पर ये झांगुर बाबा का जब सत्संग होता था, जिसमें महाकीर्तन होता था, उसमें नाजिम खान भी डमरू बजाते थे। इसलिए ये सब बात मत बोलिए। हाजिम नाजिम खान एक अच्छा व्यक्ति है, मैं मानता हूँ, लेकिन झांगुर बाबा कौन था बताइए। हम जवाब देंगे। और झांगुर बाबा क्या करता था? कौन था यहाँ झांगुर? भाई देखिए भाई, हाँ भाई, अब ऋतुजित बात सुनिए। देखिए भाई, नाजिम खान उसे झांगुर कहता, ये लोग उसको बाबा कहते हैं। झांगुर थोड़ी है। भाई ये बाबा लीजिए, आप कह रहे बाबा क्यों कहते हैं? बाबा क्यों? क्यों सिर्फ झांगुर कहता हूँ, वो अच्छा, अपराधी है। वो बाबा अपराधी है, लेकिन इनकी नजर में बाबा। नहीं, इनकी बाबा, नजर में बाबा। अच्छा तभी छोड़िए, तो मैं कहता हूँ छोड़िए, कि जो छोड़िए। लोग ऐसे होते हैं, चाहे आपने देखा बहुत से पकड़े गए, चाहे राम रहीम हो या अन्य, मैं नाम ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हो सकता है कि उनके भी आसाराम अनुयायी बापू, हो, उनके भी आसाराम अनुयायी सब हो। जेल में है। हाँ, सब जेल में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर बहन बेटियों का ही शोषण क्यों होता है? अरे भाई, उनको बचाने के लिए इनकी सरकार क्या कर रही है? भाई मेरी तो नैतिक जिम्मेदारी है। आपके जेल क्या कौन सी जगह है? स्पा वाली जगह है? जेल में वहाँ पर उसको बहुत सुविधा मिली हुई है, एसी में सो रहा है, टेलीविजन देख रहा है, मुर्गा खा रहा है। ठीक है, जवाब एक बार जनता के बीच प्लीज। हाँ, ये कहना बहन बेटियों को, आसाराम बापू ने आदमियों का भी शोषण करा था, लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी शोषण करा अब लीजिए, इसे आप फन बना देंगे क्या इस पूरी डिबेट? नहीं, देखिए रितु जी, अभी उन्होंने आदमी कहा, लेडीज का। मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके के अपराध नहीं होने चाहिए भारत के अंदर, और भारत है ना अपराध मुक्त होना चाहिए। और देखिए, मैं एक चीज बड़ी बात कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। देखिए रितु जी, मैं अरे लीजिए, 5 शादी बंद कराइए। सुन तो लीजिए, मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी पीस पार्टी कहती है कि भारत के अंदर से शराब बैन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो युवा है पूरा आगे बढ़ा। शराब बाद में बैन कराइए, पहले यूसीसी में समर्थन तो दीजिए। अब हमारी जो बहन बेटियां कितनी परेशानी है, उनकी परेशानियों को कोई जान पाता कि उनके आदमी जो है, शोहर जो दिन में मेहनत करते हैं, रात में शराब पी के उनके साथ मारपीट करते हैं, कितने वायलेंस कहाँ से कहाँ आ गए? बहुत सारी। तो कहाँ से कहाँ आ बैन गए? होनी चाहिए। होमवर्क नहीं किया है आज। भारत नशा मुक्त होना चाहिए। सबसे होमवर्क तो ज्यादा, हाफिज नाजिम खान अच्छा ने एक किया मिनट, सबसे ज्यादा व्यापार ड्रग्स का नशा मुक्त होना चाहिए। और ये जितना ये सब है LSD का व्यापार मुस्लिम समुदाय करता है। पर मुझे जानना ये है, आलोक जी सवाल पुड़िया निकाल के दे दो। आलोक जी सवाल, पाँच शादी रुकिए की ना। बात करी ना भाई। मैं देखिए, आपका चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ भाई, इन्होंने राष्ट्रगीत की बात करी थी, मैंने इनसे कहा राष्ट्रगीत बोलिए, नहीं बोल पाए। मेरी देशभक्ति मांग रहे थे। अब इन्होंने कहा मुसलमान 5 शादी कर रहा। भाई एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसने 5 शादी कर रखी हो। हमारे नाम गांव में बताइए। वो कमरुद्दीनवा है, वो 7 शादी किए हुए हैं। अब लीजिए, हाँ देखिए, सुन लीजिए ना, ये झूठ बोलते कौन हैं। उड़वा रहे हैं आपको? नहीं, ये झूठ बोलते हैं भाई। मैं जहाँ पे ये है, मैं फोन करके वहाँ अब पर ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अब ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं चलेगा ही नहीं। जब नाम, अरे उसको 14 ठो बच्चा है। नहीं होता ना। अरे आप बच्चे से हटिए, आप रुकिए। अगर ये देश की, सुनिए, देश की सियासत को लेकर सवाल हो रहा है, देश की सियासत को लेकर इस तरीके से बयान देना, इस बीच में भूमिका बनाना, ये क्या चुनौती दे रहे हिंदुओं को? ये दंगे भड़काएंगे क्या? दंगा कराएंगे क्या? ऋतु जी, आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा अच्छा, कि जवाब आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां, जैसे खड़गे जी हैं, हमारे हाजिम नाजिम जी हैं, तो ये लोग ना देश में एक ऐसा माहौल इन लोगों ने सोच रखा है, क्योंकि मुसलमानों को शुरू से ही इन लोगों ने ऐसे ही उपयोग करते आए हैं, और आज भी मुसलमानों का उपयोग करने के लिए ही व्यवस्था बनाई जा रही है, क्योंकि इनको देश से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? किससे मतलब? गजवाए हिंद। इनको मतलब इनको मतलब ये है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, हिंदू खत्म हो जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। इस पे तो बनता है। आप क्या संख्या बढ़वाना चाह रहे हैं?
देखिए भाई देखो ऋतु जी एक मिनट सुनिए। अगर ये कह रहे हैं कि हिंदू लोग इनको तंग करता है, अरे एक चीज बताइए, 1947 में 4 करोड़ थे, आज ये 14 करोड़ हो गए हो। अगर मन नहीं खुश था, पेट नहीं भरा हुआ था, तो कैसे इतना बच्चा धका रहा? हाँ नहीं सुन लीजिए भाई, देखिए भाई यहाँ पे सबके हाथों में मोबाइल है। अभी इन्होंने 4 करोड़ का, जब मुल्क आजाद हुआ तो 36 करोड़ की आबादी पूरे भारत की थी। अब इनसे पूछिए, ये सिर्फ 4 करोड़ मुस्लिम बता रहे। अरे सुन लीजिए, नहीं मैं तो आपसे फैक्ट पे बात करूंगा। पूछ रहे हैं कुछ आप? हाँ अब दूसरी बात है, हम इनसे पूछना नहीं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज के डिबेट में इन प्रिंसिपल मास्टर बन के आए हैं कि मुसलमान का आतंकवादी बन के आए हैं? जवाब भाई देखिए सुन लीजिए भाई, हाजी नाजिम खान भारतीय है। हाजी नाजिम खान भारतीय, बड़े फक्र से कहता हूँ मैं अपने आप को, मैं भारतीय हूँ। और रही बात, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे पर आप सुन लीजिए, भारत माता की जय। अब देखिए भाई, आप सुप्रीम कोर्ट की उस बात की अवहेलना कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है। अरे मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा जबरदस्ती कहलवा नाजिम खान जी, भारत में यदि रहना है कि आप किसी पे जबरदस्ती बात कहलवा रहे हैं। भाई मेरा मन है, मैं कह सकता हूँ, मत लेकिन कहिए, अगर एक बात मत अगर कहिए, जबरदस्ती मत कहिए, करेंगे, चले तो जाइए कहिए कि पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट की बात की मत अवहेलना कहिए, करते हैं। इनको एक टिकट कटा के दीजिए पाकिस्तान का। लेकिन भारत में यदि रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। हाँ जवाब। भारत में रहते हुए हम भारत माता की जय ना बोलें, जिस देश में रहते हैं इस देश का हम जय ना बोलें, तो कैसी मानसिकता है इनकी? ये इतनी जनता है, सब कह सकते हैं भारत माता की जय, एक दफा बोल सकते हैं। देखिए एक भी शख्स नहीं है, किसी को मैंने फोर्स किया, कोई बता दे। हर धर्म सुन लीजिए भाई, देखिए भाई, यही तो मेरे भारत की खूबसूरती है, यही तो संविधान इनको परमिशन देता अरे है। तो आप क्या कहीं से आए, विदेश से? आप विदेश से आए? यही मेरा भारत मुझको भी तो संवैधानिक अधिकार दे रहा है कि मैं, देखिए सुन लीजिए, इनको नहीं देता क्या? इनको अधिकार देता, इनको अधिकार नहीं देता क्या संविधान? संविधान इनके लिए अलग है क्या? कानून इनके लिए अलग है क्या? अरे सेलेक्टिव सनातनी है ये, सेलेक्टिव जुड़ जाते हैं। इनका फायदा है वो मानेंगे, जिसमें इनका फायदा नहीं तो नहीं मानेंगे। भाई अभी कोई भी चीज होता है संविधान के लिए काम नहीं करता। भाई संविधान क्या, आप भारत में रह रहे हो ना, आप भारत में हो। हाँ सरिया वाला नहीं है। सरिया कानून जहाँ यूज करना है वहाँ सरिया कानून यूज होगा, जहाँ इनका फायदा होगा वहाँ संविधान यूज करेंगे। वहाँ संविधान यूज नहीं होगा। अरे आप सिलेक्टिव बन रहे हैं, स्यूडो सेक्युलर बन रहे हैं, कह रहे हैं जनता वाले। हाँ देखिए भाई, नहीं सुन लीजिए भाई, देखिए ये भारत की खूबसूरती है जो आपके चैनल पर यहाँ पे ये सब अपने इतना भूमिका मत बनाइए, सवाल मैं संविधान की तो बात करूंगा, अपने भारत के, देखिए भारत की बात करूंगा, भारत का रहने वाला हूं तो भारत की बात करूंगा। और पाकिस्तान की भी करनी है। नहीं, पाकिस्तान तो हमारे पैरों की नोक पर रहता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ। बोलिए, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात मैंने तो पहले ही कह दिया कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और रही बात, सुन लीजिए भाई, इन लोगों को पाकिस्तान और जिन्ना से बड़ा प्रेम है। आप जिन्ना लेके आ गए, एक माला बनवा लीजिए जिन्ना नाम की, एक माला बनवा लीजिए। इन्होंने क्या कहा कि नाजिम खान को टिकट करवा के पाकिस्तान भेज दो, तो अरे अभी 3 पैनलिस्ट है, तीनों में से किसी ने जिन्ना का जिक्र नहीं किया, आप ही ने किया। पाकिस्तान किसने बनाया? किसने बनाया? अरे तो पाकिस्तान में जिन्ना का जिक्र ही नहीं किया, आप कहाँ से ले आए? इसका मतलब यह है कि आपको जिन्ना प्रेम है, जिन्ना से प्यार है, आपको जिन्ना से प्यार है, जिन्ना से प्यार है, जिन्ना से प्यार है। भाई मुझे गांधी जी से प्यार है, हेलो, मुझे अम्बेडकर जी से प्यार है, रीतू जी। अच्छा ठीक है, मुझे जिन्ना से प्रेम है, आपको प्रेम है कि नहीं, सो बताइए। ये बताइए मुझे। भाई बड़े सुन लीजिए भाई, देखिए आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ हाजी नाजिम खान कह रहा है भाई मुझे गांधी जी से मोहब्बत है। अरे जिन्ना से प्रेम है कि नहीं, क्या इनको प्रेम है, लव ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर? प्रेम है, इन्होंने अब लव ट्रायंगल मत बनाइए। हमको तो प्रेम है जिन्ना से, इनको है कि नहीं? सुन लीजिए, बोलिए, बोलने के लिए कि जिन्ना आतंकवादी था। हाँ बोलिए बोलिए, जिन्ना हाँ आतंकवादी। सुन लीजिए, देखिए भाई ये कह रहे हैं कि, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि जिन्ना आतंकवादी था। भाई मैं कह रहा हूँ भारत की ऑफिशियल साइट पे जो भी फिर घुमा दिया आपने, फिर सिलेक्टिव हो गए, फिर सिलेक्टिव हो गए। मेरे भारत जिन्ना कौन था? आपकी नजर में जिन्ना कौन है? हाँ भाई देखिए सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा कि जिन्ना कौन था, मैं बता दूं, जिन्ना गुजराती था, गुजरात में आज भी उसके पूर्वज। अरे आप भी असमिया थे, मैं बोल दूं तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जिन्ना आतंकवादी था या नहीं था? हाँ देखिए भाई, देखिए अभी आपने मेरी जो आइडेंटिटी
जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं अपने भारत से। आज आपने मुझे असमी कह दिया। अरे मैं भारतीय हूं, इसी भारत अरे का मुझे पता था आप लपकेंगे, मुझे पता था आप लपकेंगे, मुझे पता था जानबूझ, क्योंकि असम में चुनाव है, वहाँ पे भी तो आपको वोट चाहिए। अरे कहना चाहते थे। सुनिए 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 सुनिए, आप जानना चाहती हैं कि हाजिम नाजिम खान कौन थे? इनके पूर्वज श्यामलाल गुप्ता थे। ये मानिए थे कि नहीं, इनके पूर्वज श्यामलाल रामलाल थे कि नहीं, ये माने हाँ या ना, इस पे भी कहें। एक बार मानिए इस बात को, हाँ या ना? भाई सुन लीजिए, मैं आपकी वंशावली आपको बता देता हूँ भाई। भाई देख, अरे हाँ मैं अपनी बता देता हूँ, आपके भी पेटों में दर्द हो जाएगा भाई। भाई पेटों में दर्द हो जाएगा, किसके हो जाएगा भाई? इन्हीं के, मैं अपनी वंशावली बता रहा हूँ मैं। भाई सुन लीजिए, मेरे वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुल गफ्फार खान, मेरे दादा का नाम शेर मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अकबर, उनके वालिद का नाम कल्लू, उनके वालिद का नाम रहमान। भाई मैं तो सभी चीज बताता हूँ, यानी कि बहुत से, अरे सुन लीजिए, बहुत से ऐसे प्यार से होते हैं कि एक इकलौता होता तो नजर ना लग जाए, खूबसूरत होता तो उसको बाप रे, आप भी खूबसूरत हैं, पर इतनी गंदी सियासत भी करते हैं। कल्लू कल्लू हमारे यहाँ कृष्ण को ही कहा गया है। और आपको बता दें कि इनके भी पूर्वज हिंदू ही थे। ये मुगलों के आने के बाद में कन्वर्जन हो गया है। ये लोग, इसका पता नहीं कहाँ सोच इनकी चली गई है कि जिस हिंदुस्तान में रहते हैं आज उसी हिंदुस्तान। आप मिल के आए? श्यामलाल गुप्ता जी के ये वंशज हैं। मैं उनसे मिला था स्वर्ग में। अरे आप गुप्ता जी, आपने बताया भी नहीं। हाँ सुन लीजिए भाई, अभी इन्होंने कहा कि भी ये जाके मिल के आए मेरे पूर्वज से। अभी एक हम भी देख रहे थे, एक बाबा है, बाबा कह रहे कि भाई देखिए मैं शिव जी की आकर से मिल के आया हूँ, राम जी की जो आकृति दिखाई देती उनसे मिल के आया हूँ, बड़े वायरल है वो। अब आप घिर जाएंगे। अब मैं सवाल करूंगी, घिर जाएंगे आप? घिर जाएंगे आप? घिर जाएंगे अब इस बार? नहीं, उसी तरीके से ये कहा उसे। मेरे इष्ट के बारे में, मेरे इष्ट के बारे में आपको सवाल करने का हक नहीं। अगले डिबेट में सुनिए, अगले डिबेट में मैं सांप लटका के आऊंगा, आप हमसे दूर रहिएगा। क्योंकि मेरा सांप जो है आतंकवादी सबको फट से डस लेता है। अरे आलोक वत्स सनातनी है ना, कहिए भाई भाई, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ तो देखिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अरे फिर घुमा दिया, कहिए भाई है, मूर्ति पूजा करते हैं। हाँ अरे सुन तो लीजिए, मैंने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इतनी ज्यादा कुरान नहीं पढ़ी है मैंने। हाँ भाई देखिए, भाई इनका सुन लीजिए, इनकी आस्था इनके साथ है, मेरा यकीदा मेरे साथ। आपके भाई है नहीं है? बिल्कुल भाई है। मैंने कुरान में लिखा है काफिर है, काफिर मानेंगे आप इन्हें? हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि कुरान में ये काफिर हैं, ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं ना? हाँ सुन लीजिए, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं भी जहाँ कुरान जो है सऊदी अरब के अंदर, फिर अब घुमा लिया। बात सुनेंगे तो आप इंटरनेशनल चले जाएंगे आप, ये थोड़ी चले। अरे भाई आपने भी तो कुरान पढ़ा है। मैंने पढ़ा है। हाँ तो बता दीजिए। नहीं मुझे, मैं आपको मतलब सवाल भी मैं पूछूं, जवाब भी मैं दूं। वाह वाह, आपने भी तो कुरान पढ़ा है। कुरान के अंदर किसी हिंदू भाई, मैं सनातनी हूँ भाई, किसी हिंदू मैं सनातनी हूँ, गलत लाइन पकड़ ली। आप कब से कुरान पढ़ने लग गई? इनकी दृष्टि में होगा वो, इनकी दृष्टि में है। एक मिनट, जवाब लेते हैं। ऐसा है, उसे नहीं पढ़ोगे तो आप सवाल नहीं पूछ पाओगे, वो तो पढ़ना पड़ेगा, वो जरूरी है। सलीम वास्तिक ने पढ़ा तो गला रेत दिया ना। हाँ देखिए भाई सुन लीजिए, भाई जो ये इस तरीके का अपराध करते हैं, चाहे कन्हैया का सर तन से जुदा करने वाले लोग हों, मैं इसीलिए आ गए आप एक नया नाम लेके। मालिक कहाँ रुकेंगे आप? रुक जाइए, थम जाइए। अभी वो कन्हैया का नाम ले रहे थे, वो भूल गए थे, मैंने बताया उनको, वो भूल गए थे। लेकिन जब अखलाक की लीचिंग होती है, तबरेज अंसारी की लीचिंग होती है, लिंचिंग होती है, पहले ये बताइए। हाँ, लीचिंग बोल रहे थे। लिंचिंग। हाँ। सुन लीजिए, मैं इनसे बात कीजिए, गजवाए हिंद का बता देंगे सही। आप बताइए। हाँ भाई सुन लीजिए, अगर मैं लिंचिंग की बात कर रहा हूँ तो अब देखिए, अब इन्होंने गजवा हिंद की बात करी। देखिए हाजी नाजिम खान कन्हैया की फैमिली से मिला, लेकिन ये बता दीजिए जितनी भी मुस्लिम लिंचिंग हुई है, सुन लीजिए रीतू जी, जितनी भी मुस्लिम लिंचिंग हुई है, क्या ये पीड़ित परिवारों से मिलकर आए? मुस्लिम पीड़ित परिवारों से कहा कि जी आपके बेटे के साथ उस भीड़ ने बहुत गलत करा, हम आपको कानूनी सहायता देंगे? क्या इन्होंने कभी कहा? हाजी नाजिम खान ने कहा कन्हैया की फैमिली से कि आपको रो मत दीजिएगा, बस रो मत दीजिएगा प्लीज। ये इनको नहीं मालूम है कितना सलमा और फातो को मैंने बचाया है, मैं जानता हूँ। लेकिन आप लोगों ने झांगुर बाबा को कभी किसी ने कहा? आपने उसको वकील मुहैया करा दिया, इनको वकील मुहैया। आपके बाबा हैं,
आपके बाबा हमारे बाबा हाँ, वो हमारे बाबा झांगुर कभी हो ही नहीं सकते हैं। अभी आपके सामने झांगुर बाबा बोल रहे थे ना, और मैं झांगुर झांगुर कह रहा था, ये बाबा लगा रहे थे। अच्छा एक चीज बताइए, उसको वकील इन्होंने क्यों मुहैया कराया? आतंकवादी अफजल को इन्होंने वकील क्यों मुहैया कराया? अच्छा मुद्दे पर आइए, ये चुनाव के दौरान मुद्दे पर आइए। नहीं मैं चाहती नहीं, उधर तो मत ले जाइए। चुनाव के दौरान सांप आ गया, बिच्छू आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, अब यही सियासत का स्तर रह जाएगा क्या? आप मल्लिकार्जुन खड़गे जब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सांप है आरएसएस बीजेपी। अरे भैया ये स्तर थोड़ी ना पहुंचाना था। जनता को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, उस पर बात कीजिए। बनाएंगे सांप, बिल्ली, कुत्ता। हाँ रितु जी, देखिए आपकी बात सुन के मैं बड़ा गदगद हो गया। जब आपने कहा कि रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मैं बड़ा खुश हो गया कि आज आपने मेरे दिल की बात कही, जो मैं हमेशा कहता हूँ। भाई बिल्कुल रोजगार की बातें होनी चाहिए और बिल्कुल महिलाओं की सुरक्षा की बातें होनी चाहिए। कहिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने गलत बोला, निंदा करता हूँ। सुन लीजिए, देखिए ये उनकी पार्टी का जो अधिकारित स्पोक पर्सन है। अरे बोलिए ना, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है, आप बताइए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरीके की बात उन्होंने कहा, घुमाएंगे, खिचड़ी मत बनाइए, निंदा करिए इस बात की, निंदा करिए। भाई मुस्लिम समाज के वोटों को तो हर पार्टी को चाहिए, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबको मुस्लिम की वोटें चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी की बातें ये लोग नहीं करते। किसी मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी दें ताकि वो भी खड़ा हो और देश आगे बढ़े। और रही बात है जिस तरीके से यहाँ पे कोर्ट करा गया, सुनिए ना, सुनिए, नहीं सवाल मेरा, अरे रुकिए महाराज, रुक जाइए। आवाज तेज करके आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे तेज बोल सकती हूँ, पर ये मुझे बताइए, निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या ना, बस बोल दीजिए। हाँ निंदा करते हैं कि सुन लीजिए, देखिए पीस पार्टी और मजहब इस्लाम को मानने वाला, मैं दोनों की तरफ से बात फिर करूँ। आपकी आइडेंटिटी पूछी ही नहीं है मैंने। मैं पूछ रही हूँ निंदा करते हैं कि नहीं अरे करते? सुन तो लीजिए, आप अपना माइक मेरे मुंह में देकर जबरदस्ती नहीं निकलवा सकते। आप सुन लीजिए भाई, मैं ये कहता हूँ भाई, भाजपा या आरएसएस से हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है भाई। हमारे होमवर्क करके नहीं आए, मतलब आज होमवर्क करके नहीं आए। हमारी सिर्फ और सिर्फ जो सरकार होती है उनसे बातें होती देखिए रितु जी, पढ़ लिख कर नहीं आए आज आप। अल्लाह का शुक्र है, पढ़ा लिखा हूँ। नहीं तो आप करिए निंदा, नहीं करिए, बताइए। मैं आप सीधे बोलिए, नहीं कर सकता मैं निंदा, नहीं कर सकता मैं निंदा, बोलिए। अगर मैं निंदा करूंगा तो आपकी नजर में पढ़ा लिखा हो जाऊंगा। हाँ हो जाओगे आप, क्योंकि इस तरीके की राजनीति नहीं है ना पढ़ा ये। लिखा आप मुझे बना देंगे, पीएचडी बना देंगे। देखिए नाजिम भाई नाजिम भाई मदरसा से छठा पास है, टेलीविजन पर मुस्लिम स्कॉलर में बैठ जाते हैं। तो एक बार हम इनसे पूछे कि जरा हमको 500 आयात पढ़ के सुना दीजिए कुरान का, तो इधर उधर देख रहे थे। तो ये सब होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। और पीस पार्टी का कांग्रेस के साथ अलायंस है, इसलिए ये मल्लिकार्जुन खड़गे को कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो इनको सीटें नहीं देगा। अपनी सीट सेटिंग है इनकी अंदर में, सेटिंग है, अलायंस है, गठबंधन है, प्रेम है। तो बी टीम तो आपको बताते हैं भाई, ओवैसी की बी टीम है आप। ओवैसी की बी टीम हम हैं। हम ऐसे लोग हैं कि कोई भी होगा तो हमारा ही बी टीम होगा, हम किसी के बी टीम नहीं है। लीजिए, नहीं आलोक जी सबसे बड़ी बात ये है कि खड़गे जी अब क्या इनके पास अब यही बच गया है कि मुसलमानों को भैया तुम नमाज के समय उठ करके अब आरएसएस वालों को मारो, बीजेपी वालों को मारो। अब क्या ऐसे ही वोट इकट्ठा करेंगे? क्या इनको अब लग गया है कि हम मुझे कोई वोट देने वाला नहीं है? इनको खड़गे जी नहीं, इनको पूरी कांग्रेस वालों को सबको समझ में आ गया है कि जितनी जनता है ना, जनता हमें पिट रही है और अपनी जो दर्द है ना वो दर्द बयां कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, उनको पता है कि सब कुछ भरम होने वाला नहीं है और मुसलमान भी अब समझने लगा है। आलोक ने पहले को लग रहा है कि उनकी ग्राउंड खिसक गई है। खिसक नहीं गई है, खत्म हो गई है। पूछ लेते हैं, खड़गे की ग्राउंड खिसक गई है इसलिए अनर्गल बयानबाजी। बिल्कुल खसक गई है। और भैया है, ये बताएंगे, ये बात करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं। हाँ तो परिवार देखना चाहिए, एज भी हो गई खड़गे जी को, रिटायरमेंट लेना चाहिए और अपने परिवार देखें। तो अनर्गल बयानबाजी उम्र की वजह से कर रहे हैं? उम्र की वजह से, क्योंकि आउट हो जाता है। नहीं दोबारा एक उम्र के बाद आदमी सठिया जाता है तो बहकी बातें करने लगता है। तो ये भैकी बातें कर रहे हैं। नहीं, सांप, चूहा, बिल्ली, कुत्ता सब ले आएंगे यही। और अभी देखो हमारे नाजिम भाई कह रहे थे, सुन लीजिए, अगली बार मैं सांप लटका के आऊंगा, लेकिन अगर हम अपना कुतवा ले आए तो काट लेगा इनको, इसलिए जानवर को लाना। इस पर बताइएगा जरा। हाँ देखिए अभी आलोक जी ने कहा कि भाई हाजी नाजिम खान के साथ एक टीवी डिबेट पे था और इन्होंने कुरान की बातें करी। भाई जब कुरान का नाम लिया तो मैं एकदम यकीन करता हूँ कुरान का नाम,
लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इन्होंने आयत पूछने की बात करी, वो डिबेट का लिंक पूरे शेयर करें। अब भी अगर मैं आपको बहुत सारी आयतें मैं आपको सुना सकता हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको इन्ना आता इन्ना कल कौसर, मैं आपको कुल हु वल्लाहु अहद, मैं कुल या अय्युहल काफिरून, भाई मैं सनातनी हूँ, मुझे मत नहीं सुननी। यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए नहीं बुलाया गया है। यहाँ पे नमाज मत पढ़िए, यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए नमाज नहीं की बुलाया बात गया नहीं है। हुई। जब उन्होंने मेरे सुन लीजिए, जब मेरे अपने धार्मिक किताब के बारे में कहा तो मेरा भी फर्ज बनता उसके बारे में बात करने की। और रही बात आपके टॉपिक की, मैं आपके टॉपिक पे आना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि आप आरएसएस से या बीजेपी वाले को पीटे, ये जहरीले सांप है। भाई मुसलमान ही क्यों पीटे? मुसलमानों को क्यों आप जाके खड़गे से पूछिए। हम तो इसी खड़गे से भाई मैं कल भी बहुत सारे नेशनल टेलीविजन पे था, मैंने खुलकर इसी बात को मजम्मत करी थी कि आप मुसलमानों को इस तरीके की बातें करें। भाई मैं कह रहा हूँ कि अरे सुन लीजिए, मल्लिका शिक्षा यहाँ पे कहाँ चली गई? खड़गे जी का जो ये बात है, उपयोग किया जा रहा है मुसलमानों को लेकर इस तरीके का तर्क मत दीजिए। आपको मुसलमान के इस लिए तरीके के बयानों जा रहा के शब्दों में है, मजम्मत आपको करता है। उपयोग किया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। कहाँ पढ़े लिखे हैं और कितना पढ़े लिखा बताइए आप ही के लोगों को कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ते समय आरएसएस वालों को मारिए, बीजेपी वालों को मारिए। तो आप अपने आप को कितना पढ़े लिखे मानते हैं? मैंने खंडन करा ना, मैं सुन लीजिए, मैंने पार्टी बेस में नहीं करा भाई, मैंने एज ए मुस्लिम, क्योंकि जब मुस्लिम का नाम आया आप तो बोलिए। नहीं, आप बोलिए। खड़गे ने जो कहा, सांप से तुलना करी बीजेपी आरएसएस की, वो गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ बस। सुन लीजिए, देखिए मैं कहता हूं कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके आप बताइए आरएसएस बीजेपी वाले सांप हैं, तो उनको मुसलमान अपने जैसे नमाज की नियत तोड़ के सांप को मारता है, उसी तरीके से मारे। तो मैं कहता हूं कि मुसलमान होने के नाते, मैं पार्टी के बात नहीं कह रहा हूं, मैं मुसलमान होने के नाते कह रहा हूं। पार्टी का अलग स्टैंड है अरे क्या? सुन तो लीजिए, आपका नहीं भाई है। अगर मैं पार्टी का एक स्टैंड दूंगा तो वो पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन जब मैं एज ए मुस्लिम अगर कहूंगा, मैं एज ए मुस्लिम में कहता हूं कि उनका बयान इस तरीके का गलत है। और रही बात ये पार्टी की, फिर गिर गए आप। नहीं, आप पॉलिटिकली पीस पार्टी का प्रवक्ता बन के आप यहाँ पर आए हैं ना, और अपने पर्सनल तौर पर आप अगर इसकी निंदा करें तो पार्टी भी निंदा करेगी। हाँ सुन लीजिए, देखिए भाई मैंने कहा कि पार्टी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं रही बात पार्टी की, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी पार्टी शांति की बात करती है, और जिन्होंने इस तरीके का शब्दों का उच्चारण करा, पीस पार्टी उनके शब्दों के कड़े शब्दों में मजम्मत करती है। भाई पीस पार्टी के किसी से ना कोई दुश्मनी है, ना कोई बैर है, ना कुछ भी है। पीस पार्टी चाहती है सबको एक साथ लेकर चलने की, और पीस पार्टी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, ये बोल दे। बोलिए, भारतीय जनता पार्टी देखिए बहुत अच्छी भी सुन लीजिए, पार्टी सारे देश, पूरे भारत के अंदर सारी पार्टियां अच्छी हैं, सारी पार्टियां अच्छी हैं, लेकिन उनके जो पार्टियों के जो नुमाइंदे होते हैं वो तरीके के सही नहीं होते। कुल मिलाकर जनता का मुद्दा है, और जनता ही डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में जब देश में वोट का बटन दबाने के लिए जनता पहुंचेगी तो वो इस मुद्दे को कितना ज्यादा उठाएगी। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक पूरी की पूरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनकी जबान से इस तरीके के जो तर्क है वो निकलते हैं, ये दिखाता है कि इतना ज्यादा इस वक्त पोलराइजेशन को लेकर, चाहे ध्रुवीकरण को लेकर, वोटों के ध्रुवीकरण में इतना ज्यादा इस वक्त मंझ गए हैं वो, कि उन्हें ना मजहब दिखता है, ना धर्म दिखता है। किसी भी तरीके से वोट्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर हद तक वो उतरने के लिए तैयार है। फिलहाल मुद्दा गर्म है में आज के लिए बस इतना ही, रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।